लेक में से एक मिस्टीरियस चीज़ बाहर आई है और हमारे ऊपर एक और क्वेश्चन थोप दिया है। अब हमारी रातों की नींद उड़ जाएगी इसके बारे में सोचते सोचते कि भाई आखिर वो क्या चीज़ थी। मैन इन येलो ने जूली को पहली बार देखा है और भाई जूली ने उसे डिनर टाइम पे डिस्टर्ब किया है। मैन इन येलो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है, कौन हो बे सुतरी के। और यही शायद फर्स्ट मोमेंट था जब मैन इन येलो ने जूली को पहली बार देखा था। और भाई जूली और सायरा के बीच का प्यार बढ़ता जा रहा है और ये प्यार मुझसे देखा नहीं जा रहा। बॉयड को कोई ना कोई तो है जो सिंबल पे सिंबल दिए जा रहा है, मतलब उसको कोशिश कर रहा है कुछ समझाने की, लेकिन ये भाई जो है समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो भाई आज फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 4 आया जिसके बारे में हम डिटेल में बातें करने वाले हैं। और जितने भी चीज़ें इसमें हुई है हम उसको किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल सके। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना। अगर बात करें जूली की तो भाई उसने उस बुक से एक बढ़िया सा तरीका निकाला है कि वो जिस टाइम में चाहे जिस स्टोरी में चाहे उसमें ट्रैवल कर सके। तो वो एक बुक पढ़ती है जिसमें कि वो पढ़ती है कि अगर एग्जैक्ट लोकेशन पर जाना या एग्जैक्ट लोकेशन पर ट्रैवल करना है तो उसको एक बुक मार्क की ज़रूरत होगी। तो वो कोशिश करती है कि भाई उस बुक मार्क को क्रिएट करे। तो उसका वो बहुत ही बढ़िया तरीका निकालती है। वो एक पेपर लेती है जिस पे वो एक मार्क लगा देती है। वो जिस भी स्टोरी में जाएगी मार्क को वहाँ ड्रॉप कर देगी और अगर वो प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे आ गया तो मान लो कि वो बुक मार्क वाला तरीका काम कर गया। लेकिन फिर जूली उस टाइम पे जाती है जहाँ मैन इन येलो से वो मिलती है और मैन इन येलो उसे देखकर हैरान हो जाता है कि भाई ये आखिर है कौन। और मैन इन येलो तुरंत उसके पास भागता है ताकि उसे मार सके, क्योंकि वो भी कंफ्यूज था कि ये लड़की आखिर जिंदा कैसे रह गई, क्योंकि मैंने तो सबको मार चुका हूँ। तो वो उसकी तरफ भागता है लेकिन रैंडल उसको सही समय पर निकाल लेता है जिसकी वजह से जूली की जान बच जाती है। और यही इन दोनों की पहली मीटिंग होने वाली थी जहां मैन इन येलो इसको डिस्कवर करेगा कि ये एक स्टोरी ट्रैवलर है जो आगे आने वाले टाइम में बहुत बार दिखने वाली है। लेकिन जब जूली वापस आती है तो भाई उसको वो बुक मार्क नहीं दिखता, मतलब जो उसका प्लान था, जो उसने ट्राई किया था बुक मार्क वाला सिनेरियो क्रिएट करने का, जैसे कि वो एक बुक मार्क सेट कर दे जिसकी वजह से वापस से वो उस टाइम पर टाइम ट्रेवल कर पाए, स्टोरी वॉक कर पाए। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर फेल हो जाती है। बट जूली आगे भी कोशिश तो करती रहेगी जब तक कि कोई तरीका ना मिल जाए। लेकिन यहाँ पर तो एक बात क्लियर हो गई है कि वो मैन इन येलो से आगे बहुत बार मिलने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फातिमा कुछ खतरनाक चीज़ें करते हुए दिखाई जाती है, मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को काम करने के लिए मिट्टी से गोल आकार का कुछ बना रही थी जिसे उन्होंने गोलम कहा। उसे लगता है कि वो एक स्माइलिंग मॉन्स्टर से कनेक्टेड है किसी तरह से, क्योंकि उसको फील होता है उसके डर से फातिमा जो डरती है ना उससे वो खुश हो रहा है, उसका डर ही उसको फील करा रहा है। वो किसी तरह से चाहती है कि उस गोलम को बनाए और इस टाउन के पीपल को प्रोटेक्ट करे और फातिमा को किसी तरह से इससे लड़ने की शक्ति मिले। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा फातिमा का। अब एक आइडेंटिटी का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये पहले तो बॉयड का हाथ पकड़ा, उसके बाद उसके ऊपर वही रिंग फेंकी जो उसकी वाइफ की है। और बॉयड काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि भाई ये रिंग यहाँ पे कैसे आई, जबकि मैंने इसको बक्से में रखा था। तो जब वो अचानक से बॉयड के ऊपर गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि भाई ये रिंग मैंने तो घर पे रखा था तो यहाँ पे कैसे आई। जब वो घर पे आके चेक करता है तो वही सेम रिंग उस बॉक्स में पड़ी हुई मिलती है, लेकिन जब वो सेकेंड रिंग को देखता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। मतलब कुछ तो ऐसा है जो बॉयड को सिग्नल दे रहा है, कुछ तो है जो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। या फिर वो उसकी वाइफ है जो वहाँ पे ग्रेव पे बैठा हुआ था और बातें कर रहा था, क्योंकि बॉयड को वो हेल्प करना चाहती थी तो वहाँ पे हाथ आया, मतलब वो उसकी वाइफ का ही था। अब जो ये इंसिडेंट हुआ रिंग वाला ये भी उसकी वाइफ का था, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें तो वाइफ से रिलेटेड हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद बॉयड की वाइफ वापस आने वाली है, मतलब किसी तरह से किसी वे में वो बॉयड को हेल्प करेगी। या तो फिर ये जूली है, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरह से वो स्टोरी ट्रैवल कर रही है शायद वो किसी टाइम लूप में फंस गई हो और वो वहाँ से सब लोगों को देख पाए और लोग उसे ना देख पाएँ। तो किसी तरह से जूली है जो बॉयड को इशारा दे रही है। लेकिन जूली ऐसा क्यों करेगी, रिंग वगैरह फेंकना या उसका हाथ पकड़ना? ये बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा।
इसके बाद बात करते हैं क्या हमें लेक ऑफ टीयर्स देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले ईथन और टीम को उसको एक बर्ड पड़ा हुआ मिलता है और ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ है क्योंकि भाई इस टाउन में हमें क्रो के अलावा कोई बर्ड देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक ब्रोकन बर्ड जो कि ज़मीन पे गिरा हुआ मिलता है, ये काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ है क्योंकि आज से पहले तो ऐसा नहीं देखा। तो ईथन सोचता है कि भाई लेक ऑफ टीयर्स में ले जाके इसके ऊपर पानी डालेंगे तो शायद वो ब्रोकन बर्ड ठीक हो जाए। अब भाई हमें तो ये भी पता नहीं है कि लेक ऑफ टीयर्स है भी कि नहीं। उसके बाद बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ होती है। एक आदमी उनमें से होता है जो एक रस्सी फाइंड करता है जो कि वो लेक से कनेक्टेड है। उसको जब खींचता है तो भाई कुछ मिस्टीरियस चीज़ ऊपर आ जाती है जो कि इस एपिसोड की ख़राब चीज़ लगती है क्योंकि वो इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। इसके बारे में हम हफ्ते भर सोचेंगे कि वो क्या चीज़ थी। अगर आपको पता हो कि वो क्या चीज़ थी तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी यही सब हुई थी इस एपिसोड के अंदर। काफ़ी अमेजिंग एपिसोड था, देखने में मज़ा आया। लेकिन ऐसी ऐसी मिस्ट्री, ऐसी ऐसी क्वेश्चन हमारे दिमाग में खड़ा कर चुके हैं ये लोग कि अब आने वाले एपिसोड का इंतज़ार ही नहीं हो रहा। तो अगर आप लोगों ने एपिसोड 4 देख लिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको एपिसोड 4। और अगर आपके पास कोई थ्योरी हो तो इस एपिसोड के बारे में तो उसे भी कमेंट में ज़रूर लिखना क्योंकि मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। योर कमेंट्स हेल्प मी अलॉट।